स्वामी जी, ये हमारा अंतिम एपिसोड है, तो मैं आपको थोड़ा यहीं रोक करके ये निवेदन करना चाहूँगा कि अंत में जो 50वें एपिसोड के अंदर आप हमारे को सारा कंक्लूजन रूप में, क्योंकि समय लिमिटेड बचा है, क्या हमको शिक्षा उद्बोधन आपने 50 के अंदर जो है क्या अनुभव किया और क्या जो श्रोताओं को आप अनुभव आशीर्वाद देना चाहेंगे, कृपया वो प्रदान करें। धन्यवाद। देखो, मेरी तो यही प्रार्थना है, मेरी तो यही भावना है और मेरा जीवन का प्रयास भी, बाह्य जीवन का प्रयास भी यही है, कैसे भी करके भारतवर्ष में या जो लोग डेवलप हैं वो ये विज्ञान को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समझे। भले मेरे पास से समझे ऐसा जरूरी नहीं है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किताबों के माध्यम से या साइंटिस्टों के माध्यम से भी आप विज्ञान समझो। समझने के बाद उपयोग करके अनुभव करो और लोगों को बांटो आत्मविश्वास के साथ। इसमें आपको आपका दर्शन पक्का होगा और दूसरे व्यक्ति को गाइडेंस मिलेगा। ये दोनों में से किसी को नुकसान नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति आपकी बात अगर नहीं सुनती है तो भी आपको तो फायदा है, क्योंकि आपने तो विज्ञान अलग अलग कॉर्नर से बताने की कोशिश किया। उन्होंने नहीं स्वीकार किया तो कोई बात नहीं, अपने को तो नुकसान नहीं है। तो इसीलिए भी मैं कहता हूं कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और धीरे धीरे आपका जो विज्ञान की समझ है वो परिपक्व हो जाएगी और दूसरे को भी बांटेंगे तो ये अच्छा रहेगा। तो मैं ये समझता हूं कि भारतवर्ष के सभी लोग, जितने भी थिंकर हैं और जितने भी लोग वास्तव में मुक्ति के मार्ग को ढूंढ रहे हैं, इन सभी को ये विज्ञान मिले और उनके माध्यम से हजारों लाखों लोगों को ये विज्ञान मिले, ताकि वो भी रिलेटिव सत्य से बाहर निकल के सनातन सत्य के मार्ग पे आगे बढ़े। और सनातन सत्य में द्वंद्व नहीं है, जो द्वंद्व है वो रिलेटिव सत्य में होते हैं। सनातन सत्य में यूनिवर्सल होता है और रिलेटिव सत्य में द्वंद्व होता है। द्वंद्व क्या मतलब? दो क्वालिटी साथ में होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पाप एंड पुण्य, जन्म एंड मृत्यु। यूनिवर्सल ट्रूथ में वो लॉ में नहीं है, प्रिंसिपल होता है। तो ये जो हम जितना भी ये लॉ ऑफ नेचर के प्रिंसिपल ऐसे साइंटिस्टों के माध्यम से अगर आप सुनो, पढ़ो, समझो, उपयोग करो, अनुभव करो, तो मैं समझता हूँ भारतवर्ष और विश्व ऐसे आध्यात्मिक ऊंचाई को धीरे धीरे समझ पाएगा और एक माहौल बन जाएगा। और हम जिस प्रकार सतयुग की कल्पना करते हैं वो सतयुग आपको यहाँ देखना मिलेगा, लोगों की विचारधारा के ऊपर। भले उदय कर्म में नहीं दिखना मिलेगा मगर दृष्टि में दिखना मिलेगा। तो इसीलिए मेरी तो भावना है कि भी कैसे भी करके ये विज्ञान लोगों को पहुँचे, और इसमें बहुत सारे माध्यम भी हो सकते हैं। मगर मेरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं विज्ञान की जब बात करता हूँ तो आप ये मत समझो कि आपको धर्म का या सामाजिक जीवन को छोड़ना है, त्याग करना है, बदलना है। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक जीवन वो प्रकृति के साथ जुड़ा है। और मैं जो आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूँ वो दृष्टि की बात है, वो ज्ञान दर्शन की बात है। तो मन वचन काया की जो अवस्था की बात है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए व्यवहार से क्या करना है, धर्म की क्या क्रिया करनी है, वो मेरा पैकेज नहीं है। मेरा पैकेज है कि आपके जीवन के साथ जो अंदर की दृष्टि का जो ज्ञान दर्शन है वो मेरा विषय है। तो दृष्टि में विज्ञान को समझना है, उपयोग करना है, अनुभव करना है, मन वचन काया को बदलना है, सुधारना है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए व्यवहार से धर्म या सामाजिक जीवन कैसा जीवन जीना है वो मेरा विषय नहीं है। दृष्टि से कैसा जीवन जीना है या जीवन जो जी रहे उसमें आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए वो मेरा सब्जेक्ट है। तो ये अध्यात्म विज्ञान इज अ आर्ट ऑफ विजन। वो थॉट, स्पीच एंड एक्शन की बात नहीं करता है। तो आज तो भारतवर्ष के अंदर बड़े बड़े साधु संत सन्यासी भी ये विज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने प्रवचन में इसका उल्लेख भी अपनी भाषा के आधार से करते हैं और अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ आप भी इसी प्रकार ये विज्ञान को
सुने, समझे, उपयोग करें, अनुभव करें। और दूसरी बात, ये विज्ञान में जितना जितना समझोगे इतना भीख और भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि दुनिया में हम कुछ पाने के लिए, खोने के लिए आए ही नहीं है। हम तो अपना हिसाब खत्म करने के लिए आए, उसमें पाना खोना नहीं है। पाया वो पाया नहीं है, खोया वो खोया नहीं है, क्योंकि दिया ही हिसाब के लिए। तो इसीलिए ये आत्मविश्वास बढ़ाने की बात है। वास्तव में इंटरनल सेल्फ कॉन्फिडेंस ये विज्ञान से बहुत बढ़ेगा, और शरीर की अवस्थाओं में जितना भी अप्स एंड डाउन्स आएगा, इजीली आपके विज्ञानता के आधार से आप इसको इजीली पार कर सकोगे, इजीली पार कर सकोगे। क्योंकि लोग जितने रिलेटिव सत्य में डीप में जाते हैं एक बेनिफिट के लिए, इतने ही पजल में आते हैं, और रिलेटिव सत्य में कोई पजल का सॉल्यूशन नहीं होता है। मगर अगर रिलेटिव सत्य आप सनातन सत्य से देखते हैं तो वो पजल को ही डिसॉल्व कर देता है। तो इसीलिए ये जो आध्यात्म विज्ञान में जो आपको संविज्ञान सम्यक दर्शन की जो सनातन दृष्टि मिलती है, वो जीवन के सभी पजल को डिसॉल्व करता है। डिसॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपके मन वचन काया का सफरिंग बंद हो जाएगा। मन वचन काया का सफरिंग वही का वही रहेगा, मगर पजल नहीं रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, अब मेरा क्या होगा, इसका रास्ता क्या है, ये आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको कुदरती रचना दिखेगा तो अपने आप हर अवस्था अपने आप पास हो रही है, आप कर रहे नहीं हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान को समझ के आप वास्तव में सही मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करो और औरों के भी बांटो। यही मेरी आपको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पर महती कृपा करके जब जब मैंने आपको जो है या एपिसोड बनाने के लिए निवेदन किया, आपने हमेशा हाँ करके समय पर पधारे, और 50 एपिसोड आज संपन्न हो गए। मालूम ही नहीं पड़ा कि ये 50, ऐसा लग रहा है कि अभी तो 5 एपिसोड ही हुए। ये आपका अतिशय, आपके सानिध्य का, आपकी प्रेजेंस का ही असर है। स्वामी जी, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि आपके साथ में रह करके जितना मैंने अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य को जो है वो पाया है, वो मेरे अंदर स्थायी रूप से हो जावे और ये प्रैक्टिकल इसमें चलता रहे। मैं तो ईश्वर से और मेरे भीतर विराजमान भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ, हर जन्म मुझे मनुष्य का मिले, हर जन्म में मेरे को मनुष्य के कर्म मिले, और हर जन्म में आपके जैसे ज्ञानी पुरुष मिले, ताकि कि मैं अध्यात्म विज्ञान की गहराइयों को समझता रहूं, और समझ करके और धीरे धीरे मेरे डेवलपमेंट को 100% तक बढ़ाते बढ़ाते कुछ भवों के अंदर जो है केवल दर्शन को प्राप्त करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बिद्ध मुक्त बनूं। स्वामी जी, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और इन 50 एपिसोड में मेरे द्वारा कोई भी अभिनय अशांत ना हुई हो, आपके इंगित आकार को नहीं समझा है, आपकी दृष्टि को नहीं समझा है, और कहीं पर भी आपको महसूस हुआ है कि मेरी अवमानना हो रही, मेरी अवज्ञा हो रही है और मुझे विनय के साथ में मैं पेश नहीं आ रहा हूँ, तो कृपया, मैं तो बहुत जो परम विनय से अज्ञानी, कुछ नहीं जानता, जो कुछ भी आपने दिया है आपको ही अर्पण है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे क्षमा करें, और आपसे पुनः एक बार कहता हूँ कि जब कभी भी आपको समय मिले तो यहाँ पधारते रहे। और इन सब एपिसोड को बनाने के अंदर जो शशिकांत भाई हमारे साथ में हैं, और इनका पूरा सहयोग मिलता रहा हमेशा से, और अशोक जो है वो उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है और कितना अच्छे तरीके से क्वालिटी का बनाते हैं। आप हर बार पधारते हैं तो इनको उत्सुकता रहती है, और ये अशोक भाई कहते रहते हैं कि जो स्वामी जी को बुलाओ, और ये हर बार कहते हैं कि मैं क्वालिटी में सुधार करूं, और वास्तव में आपने भी देखा किया है। तो आप अशोक को भी आशीर्वाद दो कि इसका ये काम है, ये भी सुंदर गति से आगे बढ़ता रहे। तो कुल मिलाकर के हमारे को बहुत आनंद आ रहा है, और स्वामी जी आपकी कृपा दृष्टि है बनती रहे, और जैसे आप जैसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष का हाथ जिस पर टिक जाता है उसका तो कल्याण ही कल्याण। में प्रकृति की बात नहीं कर रहा हूँ स्वामी जी, मैं तो जो है वो मेरा जो कहना चाहिए कि ये जो सनातन सत्य है वो हृदयंगम, वो आत्मसात हो जाना चाहिए, और मैं कुदरती रचना और कुदरत के कानून को जो है कि वो ध्यान में रखते हुए, कुदरती रचना देखते हुए केंद्र में हर वक्त आत्मा का अनुभव करूं,
और जो आपने मुझे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाया है, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि मुझ जैसे अदने और एक अज्ञानी व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी, जो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। फिर भी जो है आपके आशीर्वाद से जो है मैं भरपूर जो है कोशिश करूँगा कि एपिसोड्स ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बने और ज़्यादा से ज़्यादा आगे जावे, कि ये लोगों तक पहुँचे। और आपका जो सपना है कि ये घर घर पहुँचना चाहिए, पूरे विश्व में जाना चाहिए, उसमें भी हम भी सहयोगी बनेंगे। तो स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत जो है हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और हम परमपिता परमेश्वर से जो है यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप शतायु हो, दीर्घायु हो, 100 वर्ष तक जो है आपके सारे जो इंद्रियां भी अच्छी तरह से काम करते रहे। खास तौर से आपके जो अभी ऑपरेशन हुआ है वो ऑपरेशन सफल हुआ है, लेकिन फिर भी वो ओरिजिनल रूप के अंदर बना रहे, ताकि कि क्या है कि आपको बोलने में वगैरह इसको जो है वो सनातन सत्य को देने में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। शशिकांत भाई का हमारे साथ सहयोग है, भरपूर बना रहे और आपकी कृपा बनी रहे, और हम सभी मिलकर के सनातन सत्य को, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून को आगे से आगे बढ़ाते रहें। और ये बात स्वामी जी बहुत निश्चित है कि मैंने जो है इस कॉन्सेप्ट को है बड़े बड़े विद्वानों के सामने रखा है, तो किसी ने आज तक मेरे जो वीडियो है, मेरा जो प्रेजेंटेशन है और जो कुछ भी, मैं तो इतना पूरा कर नहीं पाता हूँ, अज्ञानी हूँ, लेकिन फिर भी आपकी कृपा से जितना भी किया है, आज तक किसी का कोई भी कटाक्ष नहीं आया है कि आप हमको गलत दिशा में ले जा रहे हो, गलत बात कह रहे हो या कुछ नहीं है। तो इसीलिए क्या है स्वामी जी, ये जो विज्ञान है ये इस बात का प्रूफ है कि एक दिन जो है ये पूरे विश्व के अंदर फैलेगा, क्योंकि निरापद है। और सबसे बड़ी बात है कि सनातन सत्य के अंदर पाना कुछ नहीं है, ये तो कामना रहित होकर के आगे बढ़ना है। और हमारे सारे धार्मिक